कि नया लड़का उनका आया है, वो चारों तरफ खेल रहा था, कवर पे उसने मारी शॉटें, कवर में मारी, थर्ड में जिधर बॉल आ रहा था उधर खेल रहा था। ये रेडी किया हुआ उन्होंने निचले लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो लाला बात करता है। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं, पाँव चलाना, आपका बॉल निकल के खेलना, एक्स्ट्रा कवर मारना, कवर की तरफ खेलना, चारों तरफ खेलना, ये तो एक बेसिक चीजें हैं के बावजूद भी। लेकिन आज देख लें कि वो उसको प्लेयर को सपोर्ट मिला है, तो आज देखें किसी भी नंबर पे वो जगह मिली है उसको, उसने अपॉर्चुनिटी भी अवेल की और उसने परफॉर्मेंसेस भी दे रहे, जो कॉन्फिडेंस कोचेस की तरफ से था वो करके भी दिखाया उस लड़के ने आपको। बहुत इम्प्रेस किया है मैंने, उसकी बैटिंग थोड़ी सी देखी है, वो बड़ा एक रिस्की सा प्लेयर है। मुझे बहुत मजा आया इनकी इनिंग्स देख के, और इसीलिए कहा जाता है कि जो आपके जो इंडिया की बात जब भी कोई दुनिया के पंडित करते हैं तो वो किसी एक प्लेयर पे बात नहीं करते, वो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ओवरऑल इनके पास इतने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स हैं कि किसी एक के जाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पे ये मसाइल इसलिए आते हैं कि हमारे यहाँ पे जो एक बंदा खेल रहा है हम उसी के इर्द गिर्द रहते हैं और उसकी रिप्लेसमेंट्स रेडी नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इंडिया हकीकतन इस वक्त एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है और शायद वो ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़ गई। इट्स लाइक अ फैक्ट्री ऑफ बैटर्स। अगर इंडिया को जिस तरह एक ज़माने में कहा जाता था सना कि फैक्ट्री ऑफ बॉलर्स पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, तो उनकी वही वाली बात आ जाती है कि बहुत से भी प्लेयर्स हैं जो बाहर बैठे हुए हुआ इफ़ नॉट मोर इक्वली टैलेंटेड। और खाली अब बैटर्स ही नहीं रहने, बॉलर्स भी। आज इस तरह के बैट्समैन मिल जाए पाकिस्तान को तो वाह क्या बात है। आने वाला टाइम वेरी ब्राइट। हम तो पिछले 15, 16, 20 साल से देखते हुए ही आ रहे हैं कि डे बाय डे बेहतर ही होते जा रहे हैं। जो भी बैट्समैन उनका आता है, ये जो भी कोई बॉलर आता है, चले मैं बॉलर की इतनी बात नहीं करता क्योंकि उस एक बैट्समैन की बात हो रही है, तो बैट्समैन की बात करते हैं। जो भी प्लेयर आता है वो ऐसा जो है परफॉर्म करता है। मतलब आप ये देखो कि वो बैटिंग जिस तरीके से कर रहा था, बॉल ब्रेक हो रहा है उसकी रिस्पेक्ट दे रहा है, जहां ऑफ स्टंप से बाहर बॉल रहा है वो कोई बॉल नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब क्या है कि वो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है, वो आजकल के क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है कि भाई ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है या बैट बॉल है या मुंह पे बॉल है या पीछे बॉल है, हर बॉल पे वो शॉट्स खेल रहा है। सिर्फ विद इन स्टंप बॉल है जो अच्छा बॉल है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। अदरवाइज आप देख लो, स्पिनर्स को देख लो, मुंह पे बॉल कर रहा है, सामने चौका सामने छक्का, पीछे बॉल कर रहा है, पीछे मार रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर रहा है, उसको कट शॉट्स खेल रहा है, वो शॉट्स खेल रहा है। भाई ये जो चीजें हैं ये कॉन्फिडेंस देने के अलावा नहीं होती जब तक आपके कोचेस, आपके सिलेक्टर्स आपको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आपके लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे। ये चीजें देख के तो मुझे एक चीज साफ नजर आती है भाई कि इंडिया के जो भी नया लड़का परफॉर्म करता है, इसका मतलब ये है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की भी बात करता हूं, वो भी इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेलता, वो भी पूरा टाइम लेता है। तो डर खौफ उनमें नहीं है। ये सब कुछ छोड़ दो यार, ये सब फजूल है। ओ जी आईपीएल है तो आईपीएल है सब, वो भाई आईपीएल शाईपीएल क्या, आपका भी एक होता है। इसका मतलब ये है कि उनके लड़कों को जो कोचिंग की जा रही है, जो समझाया जा रहा है, इनके होते हुए यंग लड़कों को फर्क पड़ रहा है। लेकिन बात ये होती है कि खुद सीखना भी तो होता है। वो अभी इनके लड़के आते हैं, नए होते हैं, वो सब कुछ सीख के बैठ जाते हैं क्या उनको देख के तो ऐसा लगता है ये कितने अरसे से क्रिकेट खेल। देवदत्त पडिक्कल ने 178 गेंदों पर 131 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने 12 चौके और 1 छक्का लगाया। यह उनके टेस्ट करियर का पहला शतक है। पडिक्कल ने केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 150 रन की साझेदारी की। केएल राहुल ने 162 गेंदों पर 77 रन बनाए। उनकी पारी में 9 चौके और 1 छक्का रहा। क्रैम्प की परेशानी के बाद राहुल को रिटायर हर्ट होना पड़ा। भारत का पहला विकेट यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। वे 32 रन बनाकर रन आउट हुए। इसके बाद कप्तान शुभम गिल ने पडिक्कल के साथ पारी आगे बढ़ाई, लेकिन वे 16 रन बनाकर आउट हो गए। गिल के आउट होने के बाद पडिक्कल और ऋषभ पंत ने तीसरे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी कर ली।